हे मेरे भगवान, देखो मैं रोज सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए तुम्हें मस्का लगाता हूँ और तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। देखो भगवान, छोटी सी तो मेरी विनती है कि कभी थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरे घर में जरूर पधारो। और एक छोटी सी विनती और है प्रभु कि जब भी तुम्हारा मेरे घर में आने का कभी प्रोग्राम बने ना, तो डाकू के रूप में आना। और अगर खुद नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, भगवान अपनी जगह पे किसी डाकू को ही मेरे घर में भेज देना, क्योंकि डाकू आएंगे और मेरे घर का तमाम सामान उठाकर ले जाएंगे। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज के ताने सुनकर अपनी बीवी के कि ये मेरे मायके वालों का, वो मेरे मायके वालों का, ये मेरे मायके वालों का। डाकू आएंगे और सारे घर का सामान उठाकर लेके चले जाएंगे। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सामान और ना मिलेंगे ताने। एक बार अगर डाकू मेरे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएं, तो फिर मैंने अपनी जिंदगी की एक एक सांस का अपनी बीवी से बदला ना लिया तो कौन कहेगा मुझे चोरू का गुलाम। हिश, भून के रख दूंगा, जला के राख कर दूंगा, मिटा के खाक कर दूंगा। अरे जा, खाक तो तुझे मैं कर दूंगी, खाकी बंदर। अरे खाक तो वो कर सकता है बीवी जिसका अपना कोई इखलाक हो, और इसी चीज की तुम्हारी साइड में कमी रही है। जा पड़ोसियों से उधार ले आ। अगर लौटाने का वादा करो तो इखलाक मेरा ले लो। और फिर भी काम नहीं बनता तो तलाक मेरा ले लो। तलाक? अरे तलाक तो तुम्हें मैं आज दे दूं, पर क्या करूं, अपना भी कोई सोशल स्टेटस है, बस इसीलिए मजबूर हूं। इसलिए नहीं बीवी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं तेरा बिन भाड़े का मजदूर हूं। मैं इस घर में खुल के हंस नहीं सकता, खुल के रो नहीं सकता, खुल के लिख नहीं सकता, खुल के बोल नहीं सकता, खुल के जैसे मैं ना हुआ कोई कठपुतली हुई। अरे निखट्टू, तेरे से तो ये नौकर अच्छा है, कम से कम 4 पैसे कमा के तो लाता है। तुमने आज तक उम्र भर एक ढेला भी कमाया है? हाँ? सिर्फ घर में बैठे बैठे खाते रहते हो और कागज काले करते हो। हाँ, तुम जैसे निखट्टू को तो इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। तो फिर एक ऐसा इशारा करो बीवी कि नाचते नाचते मैं अपना दम तोड़ दूं। क्या तुम मुझे विधवा बनाना चाहते हो? अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं ठीक से मेकअप भी ना करूं? अच्छा मेरी जो भी हो, अंदर जाओ और अपनी नन्नी नन्नी मुन्नी मुन्नी कुचू कुचू रकमा को, अपनी बेटी को जाकर अपने जैसा अच्छा बनने के नए नए तरीके सिखाओ, ताकि मैं लिख सकूं अपने गोल्डन जुबली नावल का सिल्वर जुबली चैप्टर। ओहो हाँ, अभी पब्लिशर को फोन भी तो करना है। जो फोन को हाथ भी लगाया। क्यों, फोन पे तू बैठी है या रिसीवर में से सांप निकलेगा? किया क्या है तुमने आज तक इस घर के लिए? हाँ, ये नौकर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सोफा, ये सब मेरे मायके वालों का है। और ये घर जिसे तुमने चिड़िया घर बना दिया है, ये घर भी मेरे मायके वालों का है। और ये सोफा जिस पर तुम बैठते हो, ये सोफा मेरे मामा के लड़के ने भेजा था। और ये पर्दे जिसे तुम छू रहे हो ना, ये पर्दे मेरे बुआ के लड़के ने भेजे थे। छुओ मत फोन, फोन को बिल्कुल हाथ मत लगाओ। ये फोन मेरे नाना के दोस्त ने लगवा कर दिया था, समझे? अरे और क्या क्या गिनवाऊं, ये जो तुम यहाँ खड़े खड़े सांस ले रहे हो ना, ये हवा भी मेरे मायके वालों के कूलर से ही आ रही है। और ये जिस जमीन पे तुम खड़े हो ना, ये जमीन भी मेरे मायके वालों की दी हुई है। और ये जो कपड़े तुमने पहने हैं ना, ये कपड़े भी मेरे अमेरिका वाले भैया ने ही भेजे हैं। बस 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 बस, बस बीबी, इसके आगे कुछ मत गिनवाना, इज्जत का मामला है भाई। लो अब इसकी रिवर्स कैसेट भी सुन लो। ये घर तेरे डाकू रूपी ताऊ ने अपनी थानेदारी का रौब दिखाते हुए इस घर पे नाजायज कब्जा किया है। ये गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी थी लावारिस तेरे बाप की तरह, और तेरी मां ने इसे उठवा लिया तेरे बाप की तरह। ये सोफा तेरे उस मामा के लड़के ने अपने उस ऑफिस से उठवा के दिया है जो डीसी ऑफिस में क्लर्क है और समझता अपने आप को डीसी है, कमीना। ये कालीन, अब कहना तो नहीं चाहिए बीवी, ये वही तुम्हारे चाचा के लड़के ने दिया है जिसने मुजरा करने वालों तक को नहीं छोड़ा। उनका कालीन उठाकर चोरी पकड़े जाने के डर से यहां छोड़ गया मुआ। ये पर्दे,
ये उस निहायत कमीने तुम्हारे बुआ के लड़के का काम है जिसकी औकात का पर्दाफाश करते हुए मुझे खुद को शर्म आ रही है। ये पेंट भाभी का भाई भाभी का आर्ट डिजाइनर है। अब बताऊं कैसा आर्ट डिजाइनर है वो? लोगों की अच्छी भली दीवारों पर ताकत के बादशाह लिखने का काम करता है, खबीस कमीना। ये टेलीफोन घंटी बजे तो यूं लगे जैसे तुम गुर्राने लगी हो। मनहूस किस्म का टेलीफोन नाना के दोस्त ने लगवा के दिया था। पूरे हिंदुस्तान में बता दे कसम खा के कोई भी, अगर कोई तेरे नाना को अपना दोस्त कहता हो। ये टेलीफोन तो तुमने असल में टेलीफोन डिपार्टमेंट को रिश्वत देकर इसलिए लगवाया बीवी ताकि तेरा ये नकली स्टेटस कायम रह सके। और ये कूलर चोर बाजार से खरीदा ये 4th हैंड कूलर ना तेरे दिमाग को ठंडा कर सका ना तेरे दिल को। ये कपड़े तो तूने अपने विदेशी भाई के नंबर बनाने के लिए किसी रेडी मार्केट से उठाकर मुझे पहना दिए, किसी मरे हुए अंग्रेज के। सूंघ के देखो, अभी तक इनमें से पश्चिम की बू आ रही है। थोड़ा दूर रहो मुझसे। काश मैं तुमसे थोड़ा क्या बहुत दूर हो सकती, पर क्या करूं, हिंदुस्तानी औरत हूं ना। यहाँ मांगे से मौत तो मिल जाती है, पर तुम जैसे चीचर से छुटकारा नहीं मिलता। डी लाओ मुझे। ले आ मलेरिया इंस्पेक्टर की औलाद, और आधी बाल्टी इसके दिमाग पे छिड़क दे। Shut up! जाओ राशन की चीनी लेकर आओ। नौकर, चीनी वाला थैला मेरी कार में रखो। मेरी कार? शक्ल से तो रिक्शे वाले भी नहीं लगते, और सारा जोर मेरी कार पे लगा रहे हो। कार यहीं रहने दो। आज मिसेस मल्होत्रा के कुत्ते का बर्थडे है, कार मुझे चाहिए। स्वीटी बेटी। हाँ जी मम्मी। जरा उस नौकर का ध्यान रखना बेटी, मुआ आजकल मलाई की ताक में रहता है। अच्छा जी। कौन खाता है मलाई? मैं? हुश, हुश। जाओ तुम कुत्ते के बर्थडे पे, और मैं लेके आता हूँ राशन की चीनी। कम वक्त तुम्हारी। स्वीटी मेरी मीठी मीठी, घर वाले घर नहीं और हमको किसी का डर नहीं। आओ ना डांस करें, थोड़ा रोमांस करें। आओ ना डांस करें, थोड़ा रोमांस करें। ओ प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, ओ यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री। अरे ओ पुराने ख्यालों के पुराने मॉडल। अगर रोमांस ही करना है तो जरा मॉडर्न तरीके से करो ना। इलू 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 इलू, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा इलू इलू। अरे पापा आ गए। इलू 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 हिलू हिलू, चाबी के बंदर। हिलू हिलू मेरे ही घर में, मेरे ही टेप रिकॉर्डर पर, मेरी ही लड़की के साथ डांस कर रहा है, और कर रहा है हिलू हिलू। वो हिलू हिलू करूंगा मैं तेरी, वो हिलाऊंगा तुझे कि तेरी 7 पुश्तें हिलती रहेंगी। बेटे अपना बोरी बिस्तर बांध और हवा हो जा। अरे यहाँ नौकरी कौन करना चाहता है? मेरा हिसाब कर दो। कितने पैसे बनते हैं तेरे आज तक के नीच? 120 रुपए ऊंच। अबे वो 120 है, थोड़ी सी 420 ही कर। मेरा मतलब है मेरे 2-4 नावल अंदर से ले जा और मार्केट में बेचकर वो अपना पैसे वसूल कर ले। साहब जी 2-4 नावल? हाँ आपके? हाँ अपने लिखे हुए? हाँ। अरे साहब जी 2-4 हजार नावल भी ले जाऊं ना तो मेरी 20 दिन की तनख्वाह पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि आपके जो नावल है ना वो पढ़ने के लिए तो कोई खरीदेगा नहीं, और जो रद्दी वाले हैं ना वो पुरानी रद्दी लेते नहीं है साहब जी। अबे वो कबाड़िए, मेरे नावल तुझे टीन कचरा लगते हैं क्या? आप बड़ा मत मानिएगा साहब जी। अब बात चली तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके नावल है ना इनका नाम ही इतना अजीबो गरीब है कि
अब ये क्या नाम हुए भला? विडंबना, बीच की दीवार, 2 कमरों का फासला, मतलब कुछ बात नहीं बनती। देखो अगर लिखना ही है तो कुछ अच्छा लिखो ना। नाम मैं बताता जाऊंगा। कैसे? नाम होने चाहिए नावलों के जैसे ही सिंदूर के लुटेरे, हिश, दिए तले अंधेरा, हट, तू मेरी मैं तेरा, गंदा, जलती जवानी, बेशर्म, रात तूफानी, रंगीन रातें, पीछे हो, मीठी मीठी बातें। साहब जी, ऐसे नावलों की स्टोरियों पर तो आजकल फिल्में बनने लगी हैं साहब जी। यार ऐसे नावलों में, ऐसी फिल्मों में होता क्या है ऐसा? ऐसा? हाँ, देखो साहब जी, हाँ, ऐसी फिल्मों में होता है थोड़ा ऐसा, गंदा, थोड़ा वैसा, बेशर्म, थोड़ा जैसे को तैसा। बस साहब जी, इन्हीं बातों पर खिंचा आता है सारा पैसा। नहीं चाहिए मुझे सलाहकार तेरे जैसा। अपने इरादों को थोड़ा नरम कर, और हो सके तो थोड़ी शर्म कर, और अंदर सुबह की चाय बची पड़ी है उसे गर्म कर और पी जा। चल हिश। चल अब कौन आ गया? कौन है? अरे अरे ये क्या, इतनी बड़ी चिट्ठी और साथ में चाकू, इसका मतलब है अपने घर में आ रहे हैं डाकू। सुन ली भगवान तुमने मेरी, थैंक यू भैया, मैं मान गया। तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। यार पढ़ तो लूं, लिखा क्या है? हम आज शाम को तुम्हारे घर में डाका डालने आ रहे हैं। आओ! पुलिस को बुलाने की कोशिश मत करना। आओ! तुम्हारा प्यारा गब्बर। क्या बात है? हंस क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? भाई चिल्लाने की हंसने की तो बात है, कितनी खुशी की बात है, खुशी का मौका है, अपने घर में डाकू आ रहे हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस को तो बुलाओ। क्यों पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? हमने तो सामान ही उठवाना है ना, उसके लिए डाकू आ रहे हैं, तो फिर पुलिस को इस काम के लिए खामखा तकलीफ क्यों दी जाए भाई? और बात सुनो मेरी नौकर, इसके सारे कीमती कपड़े, इसके कीमती जेवर, इसकी बनारसी साड़ियां और तमाम घर का कीमती सामान लाकर यहीं पे इकट्ठा करके रख दो। मगर क्यों? अच्छा लगता है भाई डाकू अपना कीमती वक्त सामान ढूंढने में ही बर्बाद कर दे? कितना अच्छा लगेगा गब्बर भाई को जब सारा सामान पैक किया कर आया मिल जाएगा ना। और एक बात और सुनो मेरी नौकर, बाहर गली में 10-12 खूंटे गाड़ दो भाई, उन्होंने घोड़े भी तो बांधने हैं ना। क्या सोचेंगे वो कि इनकी गली में घोड़े बांधने की भी सहूलत नहीं है? और एक बात सारे मेरी ध्यान से सुन लो कि जैसे ही वो आए, जैसे ही वो दरवाजा थपथपाएं, खुद ही हैंड्स अप कर लेना भैया। मैं उनको डाकू भाइयों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता। क्या कर रहे हो? बड़े खुश हो रहे हो मेरे मायके वालों का सामान उठवाकर। भगवान करे डाकू सामान के साथ साथ तुम्हें भी उठा कर ले जाए। क्या करेंगे वो? मेरा अचार डालेंगे? आ गए भाई, आ गए डाकू आ गए। हैंड्स अप करो, करो ना, हैंड्स अप करो। हाँ हाँ जी, कौन है? कौन है? दरअसल बात ये है जी कि हम आपके पड़ोस में नए आए हैं। मेरी घड़ी बंद हो गई है। आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है जी? 1 मिनट। अच्छा जी, 5:02 हुए हैं। थैंक यू जी। कैसे कैसे लोग पैदा कर दिए हैं धरती पे इस भगवान ने। इधर मुझे डाकुओं की देरी से आने की चिंता हो रही है और इधर घड़ी पे टाइम क्या हुआ है जी? ओहो, अब तो पक्का आ गए भाई। हैंड्स अप करो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हैंड्स अप। हाँ कौन है? जी दरअसल बात ये है जी कि हम आपके पड़ोस में नए आए हैं। मेरी घड़ी बंद हो गई है। आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है जी? 5:04 हुए हैं जी। जी अच्छा जी, थैंक यू। अब क्या आना, अपनी शेरनी के आगे डालूंगा। आई दांत मारती है। इधर डाकुओं के आने की चिंता हो रही है, ये बार बार आके मुझे तंग कर रहा है, कमीने किस्म का आदमी। हे तू उधर क्या झांक रहा है बे? इधर ही तो आएंगे गब्बर भाई, कर लेना दीदार खुल के गब्बर भाई का। और तब तक तू गब्बर भाई और उनके साथियों के लिए चाय का इंतजाम कर। अब तो पक्का आ गए, कोई गुंजाइश ही नहीं है अब तो के गब्बर भाई ना हो। और हैंड्स अप करो, मेरे मुंह की तरफ मत देखो। हाँ कौन है?
जी दरअसल बात ये, मुझे पता है कि बात क्या है। यही ना कि तुम हमारे पड़ोस में नए आए हो, तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है और मेरी घड़ी पे टाइम क्या हुआ है। जी ये ले कमीने, घड़ी रख ले मेरी तो। लाइए। जा। थैंक यू। नो मेंशन। टेंशन कर दी कम वक्त ने। इधर डाकू नहीं आ रहे हैं और उनका फोन नंबर भी तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं गब्बर भाई को फोन। फिर आ गया कम वक्त मारा। कौन है? हम हैं। भाई ये तो डाकू ही आ गए, सच्ची आ गए डाकू। हैंड्स अप करो ना। और सुनाइए गब्बर भाई, चंबल का क्या हाल है? ओह शट अप, हम चंबल से नहीं मॉडल टाउन से आए हैं। ओह, तो अब वहां भी मॉडल टाउन बनने लगे भैया। अच्छा और सुनाइए, घोड़े तो ठीक ठाक बांध दिए ना? बेवकूफ, हम घोड़ों से नहीं जीप से आए हैं। अच्छा, काफी मॉडर्न हो गए हैं भाई आप भी। ओबे, ये सामान किसका है? मेरी बीवी का है। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। तो आप ले जाएं भैया, हमने तो सामान उठवाना ही है, आप ले जाइए। हम सामान ही नहीं, इसके मालिक को भी लेके जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए भैया, ले जाइए मालकिन को भी। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा सब कुछ आप ही का तो है। अच्छा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए मैं आपको फिर कभी ताने नहीं दूंगी, सातों वचन निभाऊंगी, आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुकर तो नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। सच्ची? सच्ची। मुच्ची? मुच्ची। करता हूँ तेरा इंतजाम मैं कोई। आपने इनकम टैक्स विभाग वाले भाइयों जी। बात दरअसल ये है कि आज ना हम घर घर खेल रहे थे, घर घर। तो असल में जो हम मालिक और मालकिन बने खड़े हैं ना, हाँ हाँ। इस घर के नौकर और नौकरानी हैं। और ये जो कमीना नौकर बन के खड़ा है ना, ये इस घर का मालिक है। पूछ लो इससे। ओए, क्या बे, तू ही इस घर का मालिक है? हाँ जी, मैं ही हूँ इस घर का मालिक और ये है मालकिन इस घर की। इधर आ, क्या कर रहा है? शर्म कर। इसमें शर्म की क्या बात है साहब जी, मैं पढ़ा लिखा हूं। अरे नहीं नौकरी मिली तो आपके घर में नौकरी कर ली, इसलिए कि मैं आपकी किताबें पढ़कर आपसे बहुत प्रभावित था। आप जैसे महान लेखक की सेवा करना चाहता था। और सच्ची बात तो ये भी है कि यहाँ रहकर मुझे आपकी बेटी स्वीटी से क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं। प्यार हो गया। हम आपस में सच्चा प्रेम करते हैं साहब जी, और दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहो तो पूछ लो अपनी बेटी से। क्यों रे मोई? हाँ मम्मी, हाँ पापा, हम एक दूसरे से बहुत वो करते हैं। प्यार करते हैं लेकिन पता नहीं है क्या करते हैं। मूर्ख किस्म के लोग। तो पहले क्यों नहीं बताया जापानी कार के मिनी मॉडल? ये बात है तो मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है। हंसना नहीं है, इतनी महंगाई है, हंस रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज है तो बता दो बीवी। अजी जब आपने हाँ कर दी तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? फिर हंसते हैं। अभी बात इतनी भी पक्की नहीं हुई है, हंस रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तू मल्होत्रा साहब का नौकर बहादुर है ना? हाँ, और तू खन्ना साहब का नौकर रामू? बोल बोल। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मेरे घर में ये जालसाजी कैसी भैया? मैं बताता हूँ साहब जी, मैं बताता हूँ। हाँ। हम सारे मोहल्ले के नौकरों ने मिलकर एक यूनियन बना रखी है। तो जब मैंने इन्हें इस घर की समस्या के बारे में बताया तो इस भेष में आकर ये मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए, ताकि आपको आपकी बीवी के तानों से बचाया जा सके और मुझे मेरा प्यार सदा सदा के लिए मिल जाए। अच्छा तो ये बात थी। हाँ जी। अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना भैया? हाँ जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही। वो क्या जी? यही बात कि डाकू कब आएंगे?